सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को शूल। हाँ बच्चों, हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को सम्मान के साथ रखना है, बचाना है ना बच्चों। चलिए, पिछली कक्षा में बेटा जैसा कि हम लोगों ने विशेषण प्रविशेषण प्रारंभ किया था ना, जिसके अंतर्गत विशेषण प्रविशेषण हम लोगों ने सीखा, व्यवहार में लाया। ठीक है, अब आगे ये जो बाकी था 7th से, इसमें क्या था बेटा? विशेषण शब्दों की रचना के बारे में जानकारी लेनी थी, है ना। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों से की जाती है। ठीक है, अब इसके तहत ध्यान देने वाली बात है, नीचे जो कुछ वाक्य दिए गए हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब ये वाक्य को देखना है और ये मोटे काले शब्द यानी ये जो डार्क से लिखा है ना। पहला क्या है? झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। ये डार्क से क्या लिखा हुआ है? झगड़ा। क्या है बेटा? संज्ञा, है ना। दूसरे में देखिए, मदन झगड़ालू है। क्या हुआ? विशेषण। झगड़ालू विशेषण। ठीक है, अब तीसरा जो है, रोहित पैसा कमाना चाहता है। कमाना क्या हुआ? क्रिया। चौथा जो है, रोहित कमाऊ बेटा है। अब ये क्या हुआ? कमाना क्रिया, कमाऊ विशेषण। बता रहा है ना किसकी? बेटा की। ठीक है, चलिए अब उसके बाद 5वां, कमला ऊपर बैठी है। क्या हो गया? अव्यय अर्थात क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया की विशेषता बतला रहा है। अब ये अंतिम जो हो गया 6 में, कमला ऊपरी मंजिल पर रहती है। ये आपका हो गया विशेषण। इसलिए हम इस तरह से हम लोगों ने देखा, इसके अंतर्गत संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्दों को। अब चलिए आगे बेटा, इस तरह से याद रखने के लिए विशेषण शब्दों की रचना जो मैं पहले भी बताई हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों से की जाती है। अब एक एक करके हम लोग इस पर विचार करेंगे। ठीक है ना। 8वां में देखिए, दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। अब यहाँ ये संज्ञा दिया हुआ है और इससे हमें विशेषण बनाना है ना। तो क्या हो गया? अर्थ। अर्थ से आर्थिक। इतिहास। इतिहास से क्या हो गया? ऐतिहासिक। हम लोगों ने प्रत्यय में भी किया है ना, इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक। परिवार से पारिवारिक किए थे ना हम लोग, परिवार प्लस इक, पारिवारिक। ठीक है। अब लालच। लालच से लालची। जहर। जहर से जहरीला। नमक। नमक से
नमकीन। इस तरह हम लोगों ने संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना की। अब ये देखिए 9 में क्या है? दिए गए सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए, है ना। पहला सर्वनाम क्या है? यह से ऐसा। दूसरा आप से आपका। तीसरा गौ में क्या है? वह से वैसा। अब देखिए कौन से कैसा। तुम से तुम्हारा। जो से जिसका भी होगा, जैसा भी होगा। ठीक है ना बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना सीखा। अब ध्यान दीजिए 10 में क्या है? क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। ये क्या है? भागना से भगोड़ा। पढ़ना से पढ़ाकू। बेचना से बिकाऊ। उसके बाद बनाना से बनावटी। खेलना से खिलाड़ी। में आगे से होगा अगला। इस तरह से हम लोगों ने क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना की। अब ये ध्यान दीजिए अंतिम अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। पीछे का पिछला। बाहर का बाहरी। भीतर का भीतरी। उसके बाद नीचे का निचला। आगे का अगला। सतह का सतही। इस तरह से हम लोगों ने संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना की। अब चलिए यहाँ आगे देखिए, दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ बॉक्स में आप लोगों को हेल्प बॉक्स के लिए शब्द दिया गया है और इससे विशेषण बना करके और तब इस वाक्य को पूरा करना है। वह शब्द है वर्ष से क्या होगा विशेषण? वार्षिक। परीक्षा में प्रथम आया। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा, बीरबल बहुत। बुद्धि से क्या होगा? बुद्धिमान थे, है ना। अब गौ में जापान से क्या होगा? जापानी। लोग बहुत परिश्रम से परिश्रमी हैं। ठीक है। अब उसके बाद घौ में मेरा। चाचा से चचेरा। भाई। रंग से रंगीन। टीवी लाया। इस तरह से वाक्य क्या हो गया? मेरा चचेरा भाई रंगीन टीवी लाया। अब ये देखिए
आगे का ये जो टॉपिक है, नीचे गद्यांश को पढ़कर, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसा कि मैं बताई हूं आप लोगों को ना बेटा, अपठित गद्यांश और पठित काव्यांश। तो बारी बारी से इस अभ्यास पुस्तिका में हम लोगों को काव्यांश भी मिल रहे हैं और गद्यांश भी मिल रहे हैं, जो कि एग्जाम के, परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी है ना। तो अब यहाँ है गद्यांश, गद्य का अंश, और ये क्या हो गया, अपठित गद्यांश। तो ये गद्यांश क्या है, हंसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, वह शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। हमेशा हंसते रहने वाला व्यक्ति जीवन की परेशानियों को चुटकी में सुलझा लेता है। निराशा उसके पास नहीं फटकती है। हंसी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, रक्त के बहाव को संतुलित रखती है, मस्तिष्क को तनाव मुक्त रहती है। समझ में आया? इतनी बड़ी दवा हमारे स्वास्थ्य के लिए हंसी है ना। चलिए आगे। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि हंसी एक शक्तिशाली दवा होती है, जिससे व्यक्ति की सकारात्मक सोच विकसित होता है और बीमारियां पास नहीं फटकती हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल हंसना हंसाना ही नहीं है, बल्कि जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना भी है। जीवन के लक्ष्य आसानी से नहीं मिलते हैं। हंसने हंसाने वाला व्यक्ति आसानी से लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली परेशानियों को झेल लेता है। उन्हें अपनी सकारात्मक सोच से दूर करने का प्रयास करता है और लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता है। कहा जाता है कि अपने शत्रु को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। समझ में आई बच्चों? इस तरह से इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हम लोगों को अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहना है ना। जैसा कि अब इस गद्यांश को पढ़ने के बाद सबसे बड़ी चीज कि इसमें क्या मिला बाबू? हंसी की महत्ता। कहा भी जाता है खुश रहना अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। वो होता है हंसता हुआ व्यक्ति जो होता है वो दूसरे को भी अपनी हंसी से दवा के समान उसके स्वास्थ्य को ठीक करता है। ठीक है ना। अब चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? जीवन की अनिवार्य आवश्यकता क्या है? पाठ के ये गद्यांश के अनुसार क्या हुआ? हंसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है ना। सबसे पहले वाक्य ही यही है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, हमेशा हंसते रहने वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? क्या होती है? हमेशा हंसते रहने वाले व्यक्ति जीवन की परेशानियों को चुटकी में सुलझा देता है ना। अब तीसरा जो है, हमारी हंसी हमारे शरीर और मस्तिष्क को किस प्रकार स्वस्थ रखती है, यानी शरीर और दिमाग।
ठीक है ना। तो चलिए, हंसी पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त के बहाव को संतुलित रखती है और मस्तिष्क को तनाव मुक्त रखती है। समझ में आया ना। इस तरह से यह हमारे शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है। ठीक है ना बच्चों। अब चलिए, हंसी के बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है। तो हंसी के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि हंसी एक शक्तिशाली दवा होती है, जिससे व्यक्ति की सकारात्मक सोच विकसित होता है और बीमारियां पास नहीं फटकती हैं। सहमत हो ना बच्चों। अब ये अंतिम क्वेश्चन क्या है। हंसी जीवन के लक्ष्य को पाने में किस प्रकार सहायक होती है। चलिए, हंसने हंसाने वाला व्यक्ति आसानी से लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली परेशानियों को झेल लेता है ना। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ ना कि हंसी जो है वो सकारात्मक सोच देती है और सामने वाले को उस मुसीबत का एहसास भी नहीं होता है। इस तरह से हम लोगों ने अपठित गद्यांश को भी खत्म किया। अब आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को लिख लीजिएगा बुक में। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।